2 प्रश्न बताए थे। तीसरे प्रश्न का देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। प्रथम 10 अक्षर मतलब ABCDEFGH 3 3 6 2 8 I और J, ये आपके अक्षर हैं। इनमें से 3 अक्षरों का चयन करना है। तो देखिए, पहले अक्षर को आप कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं? 10 अक्षर से आप चयन कर सकते हैं। एक उसने पॉइंट लगाया है, पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। इसका मतलब इसके तरीके अगर 10 होंगे तो फिर इसके तरीके 9 होंगे और इसके तरीके कितने होंगे? 8 होंगे। तो कुल तरीके आपके हो जाएंगे कोड बनाने के, कुल तरीके 10 × 9 × 8, क्योंकि स्वतंत्र क्रियाएं हैं। और 10 9 90, ये आपका ये 4 अक्षर बनाने। कितने अक्षर बनाने? 4 अक्षर के। 3 अक्षर के नहीं बनाने हैं, 4 अक्षर कोड बनाने हैं। तो ये वाला आपका 7 का हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे। 10 9 90, 8 7 56, 9 7 54, 9 5 45 और 5 50, 5040 तरीके आपके होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न भी चित्र बना के मैंने बताया था, दूसरा प्रश्न भी चित्र बना के बताया था, तीसरा प्रश्न भी चित्र बना के बताया था। 2 ही कंडीशंस में बनती हैं, या पुनरावृत्ति हो रही है या पुनरावृत्ति नहीं हो रही। तो पुनरावृत्ति जब हो रही होती है तब आप 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ लेते हैं। जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो एक कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हुए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही अंक होते हैं। अब इनमें का प्रयोग करके कितने 5 अंकी टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि नंबर 67 से प्रारंभ होता है? 5 अंकों को बनाना है। फिर चित्र बनाइए आप। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 आपके खाने तैयार हो गए। शर्त उसने आगे रख दी, 5 अंकों को बनाने हैं। आप पुराने तरीके से बना सकते थे, लेकिन 0 है, ये भी थोड़ी आपके लिए असुविधा पैदा कर सकता है। यदि कोई शर्त न दी होती तो ये 0 समस्या पैदा करता है, क्योंकि 0 अगर यहाँ लिख देते और ये नंबर बना देते, 0 यहाँ आप नहीं लिख सकते 5 अंकों में, क्योंकि 0 अगर यहाँ लिख दें तो अंक आपके 4 ही गिने जाएंगे। ये बात हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न आगे आए। अब इसमें उसने ये शर्त रखी है कि 67 से ही प्रारंभ होगा, माने इसमें 6 और 7 फिक्स हो जाएंगे। इसमें 6 के अलावा कोई नहीं आ सकता, इसमें 7 के अलावा कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब इसको भरने का तरीका एक होगा, इसको भरने का तरीका एक होगा। ये बात ध्यान दीजिए आप। अब यह भरने के कितने तरीके होंगे? अब अंक कितने बच गए? 10 थे। अब इसको ये बच गए आपके 8। इसको आप 8 तरीके से, कोई 8 नंबर इसमें भर सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक में कोई भी अंक 6 और 7 को छोड़कर, क्योंकि आगे और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आ सकता। 6 7 आ नहीं सकते, माने ये आपके ख़त्म हो गए, इनका काम हो गया। अब आपके अंक कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक बचे। माने ये जो आपका तीसरा अंक है इसको भरने का तरीका 8 होगा। ये वाला जो स्थान है इसको भरने का तरीका कितना होगा? 7 होगा। और ये वाला तरीका, ये इसको भरने का कितना तरीका होगा? 6 तरीका होगा। तो आप थोड़ी लैंग्वेज भी इसमें देनी चाहिए। देखिए 67 के बाद ये चित्र बनाकर और लिखने का तरीका भी ठीक कर लें। 67 के बाद प्रथम अंक भरने का ढंग चित्र से समझें, लिखें ऐसे। और फिर उसके बाद 67 के बाद दूसरा अंक भरने का ढंग कितना होगा? 7। 67 के बाद तीसरा अंक आपका भरने का तरीका 6 होगा। कुल ढंग कितने होंगे? कुल ढंग आपके होंगे 8 × 7 × 6 बराबर 336। आंसर हो गया। ऐसे थोड़ा लैंग्वेज भी उन प्रश्नों में भी लिखनी चाहिए। ओके, प्रश्न नंबर 5, सेकेंड लास्ट।
एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? तो प्रथम बार उछालेंगे, एक सिक्का उछालिए, संभावना कितनी? प्रथम बार, अब इसमें चित्र नहीं बनेगा क्योंकि गिनती वाले सवाल नहीं है। अब इसमें एक सिक्का उछाल दिया गया। प्रथम बार जब उछालेंगे, संभव परिणाम, प्रथम बार संभव परिणाम और 2 होंगे। सन आएगा या पुत आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। दूसरी बार संभव परिणाम कितना? 2। तीसरी बार 2। तो कुल परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम 2 × 2 × 2 बराबर 8। प्रश्न नंबर 6, अंतिम प्रश्न। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे हैं। रेड, ब्लू, येलो, वाइट और ग्रीन, नाम दे दिया मैंने। इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। अब आप देखिए, इसमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे का प्रयोग। मतलब अगर आर हो तो बी आवे, ये। अब इसका मतलब ये निकला कि एक रंग का एक ही बार प्रयोग करना है। प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे रंग का प्रयोग करना है और के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। फिर पढ़ लीजिए सवाल एक बार। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं। इनमें से विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, इसका मतलब 2 झंडे आपको लेने हैं। इसका जो सेंस निकला कि यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे प्रयोग, ये लेंगे आप, इसके नीचे ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं और ये लगा सकते हैं। अर्थात पहले झंडे के जो कुल संभव परिणाम होंगे, पहले झंडे के कुल परिणाम आपके होंगे 5 और दूसरे झंडे के कुल परिणाम होंगे आपके 4। संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव गुणा 5 × 20। इस प्रकार के जो प्रश्न मैंने 5 बताए, बालाजी की किताब से कोई भी प्रश्न आप हल करें। एनसीईआरटी में सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, हर प्रकार के प्रश्नों का समाधान उसमें होता है। इसके आधार पर क्या हम उस बुक के प्रश्न को हल कर पाते हैं, उनको देखना चाहिए। जो प्रश्न ना लगे उसको आप तुरंत व्हाट्सएप करें या चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो उसका समाधान होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये अच्छे क्वेश्चन से 7.1 आपकी पूरी होती है। इसके बाद आप आ जाइए 7.2 में। 7.2 का पहला सवाल है फैक्टोरियल 8। आप देखिए अपने वीडियो में जिसमें इंट्रोडक्शन कराया गया है, फैक्टोरियल 8 को मैंने बताया था 1 से 8 तक की गुणा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको गुणा कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर क्या फैक्टोरियल 7 होगा? क्या इनको जोड़ के फैक्टोरियल होगा? तो देखिए, फैक्टोरियल 3 को हमने बताया 1 2 3 प्लस फैक्टोरियल 4 को मैंने बताया 1 2 3 4 और इसको बताया है 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 6 ये हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 ये होगा और 2 3 6 4 24 5 120 और 6 7 42। क्या ये बराबर होंगे? नहीं। आप क्या कहेंगे? नहीं। 2 प्रश्न इसके मैंने बता दिए और ठीक इसी प्रकार से 3 4 5 3 प्रश्न इसमें हैं। 3 4 5 ठीक इसी प्रकार से हैं। इसमें फैक्टोरियल का के ज्ञान का ही परिचय है। ये हर हालत में आप लगा लेंगे
अगर नहीं लगा पाते हैं तो कमेंट करोगे तभी बताएंगे, वरना कल 7.3 स्टार्ट होगी। धन्यवाद।